मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में, मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में। जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में, जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में। जाने कैसे सोता होगा लाल मेरा वह माटी में, जाने कैसे सोता होगा लाल मेरा वह माटी में। आज उसी के दम पे कहूंगी जग को नाच नचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी। इतनी जल्दी चला गया वो दे न सकी कुछ भी उसको, इतनी जल्दी चला गया वो दे न सकी कुछ भी उसको। सिर्फ एक टक रही देखती था बड़ी दूर जाना जिसको, सिर्फ एक टक रही देखती था बड़ी दूर जाना जिसको। आधी रात उसी का चेहरा रही देखती जाने क्यों, लेटती हूँ फोटो रख रख कर मन कहता है जाने क्यों, लेटती हूँ फोटो रख रख कर मन कहता है जाने क्यों। तेरी कुशलता जान लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बन जाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बन जाता है। सारा गांव हाल युद्ध का जब हमको बतलाता है, तेरी बड़ाई सुन सुन कर सीना चौड़ा हो जाता है, तेरी बड़ाई सुन सुन कर सीना चौड़ा हो जाता है। सिंह सरीखे मेरे बेटे नाकों चने चबा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी। पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफान चला, ऐसी खबर लिखी थी उसमें उसको पढ़ता कौन भला, ऐसी खबर लिखी थी उसमें उसको पढ़ता कौन भला। चेहरे सबके धुआं धुआं थे जैसे दिल हो कहीं जला, चेहरे सबके धुआं धुआं थे जैसे दिल हो कहीं जला। सूख गए आंखों के आंसू भर आया हर एक गला, सूख गए आंखों के आंसू भर आया हर एक गला। किसी तरह फिर एक पड़ोसन ने जब उसको बतलाया, चीख पड़ी वो ममता घायल काल भी उस दिन शर्माया, चीख पड़ी वो ममता घायल काल भी उस दिन शर्माया। उसका रोम रोम था पागल वो पागल सी लगती थी, उसे देख के गांव के दिल में ऐसी बारूद सी लगती थी, उसे देख के गांव के दिल में ऐसी बारूद सी लगती। इस बारूद में आग लगा के फिर से प्रलय मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी। साथियों, आगे की पंक्तियों में एक गांव का एक सैनिक के प्रति सम्मान देखिए। मौत बनी थी जिसकी दुल्हन, मौत बनी थी जिसकी दुल्हन, वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन सारे गांव में उस दिन कोई चूल्हा नहीं जला था, लेकिन सारे गांव में उस दिन कोई चूल्हा नहीं जला था। सुबह पहुंच के कैंप में फिर से गांव सिमट आया सारा, वो माँ हस्ती खड़ी हुई थी जैसे गंगा की धारा, वो माँ हस्ती खड़ी हुई थी जैसे गंगा की धारा। साथियों, जो माँ कल चीख रही थी चिल्ला रही थी अपने बेटे के लिए, आज वो हस्ती खड़ी हुई है। ये है हिंदुस्तान की माँ, इसलिए हमें अपनी माँ पर गर्व है। सुबह पहुंच के कैंप में फिर से गांव सिमट आया सारा, वो माँ हस्ती खड़ी हुई थी जैसे गंगा की धारा। बोली तब तक बलिदानों का खत्म न होने दूंगी दौर, जब तक बेटे के बदले में छीन नहीं लूंगी लाहौर। बेटे का जो हत्यारा है कातिल बच ना पाएगा, साहब मेरा दूसरा बेटा कारगिल को जाएगा। सुनी हो ये गोद भले ही सारे गमाज बचा लूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी। साथियों, आगे की पंक्तियों में एक बहन का प्रेम अपने भाई की प्रति देखिए। कुछ भी समझ न पाई बहन बहुत छोटी भोली, बोली भैया घर आ जाओ हमने शैतानी छोड़ी, बोली भैया घर आ जाओ शैतानी हमने छोड़ी। उसने राखी खुद ही बना ली और बस्ते में छुपा लिया, बोली जब मैं पहना दूंगी कितने खुश होंगे भैया, बोली जब मैं पहना दूंगी कितने खुश होंगे भैया। यह उसकी सारी बातें उसकी गुड़िया से ही होती थी,
राखी बंधवाने कभी न भैया आएंगे, उससे राखी बंधवाने कभी न भैया आएंगे। तेरी राखी ले जाकर उसके सब शव पे चढ़ा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। साथियों, आगे की पंक्तियों में एक पत्नी का दर्द देखिए। किसी का भी ध्यान नहीं था उस पर जो ही जिंदा मरी मिटी, उसने अपने होठ सिए पूरी ही उसकी सारी दुनिया लुटी, जिसने अपने होठ सिए जिसकी सारी दुनिया लुटी। दम से फटा हुआ दिल कहता, साजन तुम क्या रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। सूना माथा सूनी कलाई सूनी जीवन की बत्ती, बिना प्राण के जाने कैसे है चलती मेरी सांसें, बिना प्राण के जाने कैसे है चलती मेरी सांसें। तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी, गम की आंच में तपा तपा कर लोहा उसे बना दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, बड़ी अच्छी कविता आपकी तरफ से आई। 4 नंबर कीर्ति, कैसा माइक है? हेलो, सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, अन्य अतिथिगण, निर्णायकगण, समस्त विद्यालयों के प्रबंधकगण, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं कीर्ति आप सभी के समक्ष हे भारत के राम जगो कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के रचयिता हैं स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर रावत जी। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, माँ देवी दुर्गा हो, खप्पर वाली हो, चाणक्य हो, एक व्यक्ति के रूप में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन अपने कृतित्व से एक व्यक्तित्व बने, फिर अपने उस परम और घोर कृतित्व से ये आज के दौर में एक विचार बनकर सदैव के लिए वर्तमान हो गए। तो चेतना सिर्फ आने के लिए होती है, यह सिर्फ संसार में आती है, संसार से जाती नहीं। तो राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, खप्पर वाली काली, रानी पद्मिनी, चाणक्य, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे व्यक्तित्व एक विचार के रूप में हमारे और आपके अंदर कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में डले हुए हैं। तो अपनी कविता के माध्यम से उन सुप्त आत्माओं को आहूत कर रही हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, 100 धर्मों का धार्मिक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की भुजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का स्पर्श जगे, रघुनंदन का वार जगे, यदुनंदन का चक्र जगे,
दर्श महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और शैली उसको कसने वाला चंद्रगुप्त जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना नहीं जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवे झंडा, आजादी का दीवाना, और प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाजी का ताजा, मरने की अट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, 2 दिन जिया शेर के मापे, वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया शेर के मापे, वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाही का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कलवाही का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से कौन बापू, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गईं, हिटलर को जीता वह फौजें 7 समुंदर पार गईं। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर भूल गया। उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिससे दम में टकराओ, जिसके रण के खेतों से बनता है रण का केसरिया गाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाला हो या हो पैकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कीर्ति भारत के राम जगेंगे, और देखिए कीर्ति के बाद सुकीर्ति। बेटा माइक कैसा चाहिए आपको? स्टैंड। बाल मनो को आज क्या सौगात दे दी है, किसी को शहर दिया गुरुवर, किसी को मात दे दी है, किसी को शहर दिया गुरुवर, किसी को मात दे दी है। माँ को वंदन, निर्णायक मंडली को नमन और प्रतिभागियों मित्रों के अभिनंदन के पश्चात मैं ये स्वीकारोक्ति आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि हार जीत की भीरुता मेरे हृदय में आज सुबह उभर आई थी, लेकिन गुरु के यह समझाने पर कि अक्ष मंच मंतव्य मिलन है, सबका साथ गंतव्य मिलन है, और फिर विधाता ने सभी को खास सौगात दे दी है, किसी को ज्ञान दिया बच्चों, किसी को शिष्टता दी है, गुरु को ज्ञान देने की विधाता ने कृपा की है, सृजन
सृजन करने की क्षमता बाल कवियों को उसने प्रदान की है। सृजन करने की क्षमता बाल कवियों को उसने प्रदान की है। शंका निवारण हुआ, चित्त शांत हुआ। अब अक्ष के सभी बच्चों की ओर से यहाँ पधारे शिक्षाविदों को शिक्षा का देश में हाथ समर्पित करती हूँ। यह कविता हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय जी और राशि दीदी द्वारा रचित है। मानक सभी बदल गए, शिक्षा के हाल पे कलंक लगे, सिकुड़न हुई, शिक्षण के भाल पे शिक्षा स्तर बढ़ाना होगा। हर निदान निकाल के विश्व गुरु भारत कहलाए, दुनिया के भाल पे हम लाई है विनती अनेक, शिक्षा के हाल पे सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। हम लाई है विनती अनेक, शिक्षा के हाल पे सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। देखो हमारे शिक्षक को चढ़ा के न रोपा, गांधी रविंद्र ज्योतिबा फूले ने है सींचा, राधा कृष्ण से सोच विज्ञान कलाम की, धर्मांधता पर जीत हो योग विज्ञान की। बाल श्रम पर बात करो अब समय निकाल के, सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। हम लाए हैं विनती अनेक, शिक्षा के हाल पे सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। मेक इन इंडिया का सीधा शिक्षा से वास्ता, सुरक्षा स्वच्छ भारत का शिक्षा है रास्ता। नालंदा तक्षशिला का सीधा था रास्ता, शिक्षा सुधार का पर भी लंबा है रास्ता, लंबा है रास्ता। भटका न दे गुरुवर कोई धोखे में डाल के, सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। हम लाए हैं विनती अनेक, शिक्षा के हाल पे सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। और अब मेरी अंकन पंक्तियां मेरे किशोर साथी के लिए। गांधी की तुम परम अहिंसा संघर्ष भाषिका, सूर कबीरा मीरा नानक गाते रस खान का। उड़ान कल्पना की तुम ही हो, सपना कलाम का, आसमां बिछड़ जाएगा सही पत्थर उछाल के। सुशिक्षण को रखना मेरे मित्रों संभाल के। हम लाए हैं विनती अनेक, शिक्षा के हाल पे सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। सुशिक्षण को रखना मेरे गुरुवर संभाल के। धन्यवाद। धन्यवाद सुकीर्ति। अगले प्रतिभागी हैं अंशिका। माइक कैसा लेंगे बेटा? स्टैंड। लाइट यहाँ उपस्थित
मुख्य अतिथिगण, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्र, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंशिका, कक्षा 6 की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की ममता। मैं भी लेते सांस हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा, वही भोला सा है चेहरा, जिस बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। कैसे दामन छुड़ा लिया, जीवन के पहले ही मिटा दिया, कैसे दामन छुड़ा लिया, जीवन के पहले ही मिटा दिया। तुझसे ही तो बनी हूँ, बस प्यार भी फूंकी हूँ, जीवन पार लगा दूंगी, जीवन पार लगा दूंगी। अपना लो, मैं बेटा भी बन जाऊंगी। दिया नहीं कोई मौका, बस पराया बनाकर सोचा, दिया नहीं कोई मौका, बस पराया बनाकर सोचा। एक बार गले से लगा लो, फिर चाहे हर कदम आजमा लो। मैं हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में भी जलकर जी जाऊंगी। चंद लोगों की सुन ली तुमने, चंद लोगों की सुन ली तुमने, मेरी पुकार न सुनी। मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। इस सुंदर जग में आने दो, छोड़ो अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। इस सुंदर जग में आने दो, छोड़ो अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लक्ष्मी का कोई रूप कहे, कोई कहे दुर्गा काली, लक्ष्मी का कोई रूप कहे, कोई कहे दुर्गा काली। फिर क्यों ना कोई चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी, फिर क्यों ना कोई चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी। धन्य कटे जीवन सबका, धन्य कटे जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये आसमान में गोते लगाती, यही कहलाती मर्दानी, यही तो है कल्पना चावला, यही है झांसी की रानी। इनको देकर के पूरी शिक्षा, इनको देकर के पूरी शिक्षा, अपना कर्तव्य निभाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। इसी के ऊपर कुछ और पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी, माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी। सबके चेहरों पर मायूसी छलकी, सबने सोचा था एक बेटा होगा, सबने सोचा था एक बेटा होगा, क्या पता था यहाँ सब उल्टा होगा। इस धरती पर आकर बेटी को न सम्मान मिला, इस धरती पर आकर बेटी को न सम्मान मिला। उसने उल्टा और करमजली जैसे शब्दों का अपमान सहा। उसके साथ न किसी ने नरमी बरती, उसके साथ न किसी ने नरमी बरती। माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी, माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी। कुछ वर्षों बाद एक बेटा जन्मा, सबके चेहरों पर खुशियाँ चमकी। जला दिया घर का चिराग, जला दिया घर का चिराग, क्या यही थी सबके लिए असली औलाद। बेटी को ना अदब दिया और ना बेटे को जीने का सबक दिया। माँ की ममता हो गई छलनी, माँ की ममता हो गई छलनी। माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी, माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी। समय ने भी अब अपना चक्र चलाया, समय ने भी अब अपना चक्र चलाया। माँ बाप पर जवानी के बाद बुढ़ापा आया। जीवन भर जिस बेटे को दिया सहारा, आज उसी ने कर लिया माँ बाप से किनारा। उस समय उनकी बेटी काम आई, जिसको पत्थर समझकर फेंक दिया था, आज वही हीरा बनकर सामने आई। उसने माँ बाप को दिया पूरा सम्मान, उसने माँ बाप को दिया पूरा सम्मान। आज माँ बाप कर रहे थे अपनी बेटी का गुणगान। माँ की बुद्धि अब ठनकी, माँ की बुद्धि अब ठनकी। माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी, माँ की कोख से आज एक बेटी जन्मी। बेटी ने अब मौन तोड़ा, गर्व से बुलंद स्वर छोड़ा। यह वही देश है जहाँ नारी का है सर्वोच्च स्थान, यह वही देश है जहाँ नारी का है सर्वोच्च स्थान। पर फिर भी बेटियों की हालत देखो, क्यों ना पिघला कर हृदय तेरा, जब टूटी पत्थर की इंसान देखकर अबला नारी को। शीर्षक है मर्दानी झांसी वाली रानी। पहली
आठ पंक्तियां भूमिका के रूप में रखना चाहता हूं, सुनिएगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर करके एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्त चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। मित्रों, आप सबको मैं ले चलता हूँ 1857 के क्रांति संग्राम में, जहाँ पर अंग्रेज आप पर जुल्म कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जब एक अबला नारी सबला बनकर निकल के आती है और अंग्रेज को कैसे बाहर निकालती है, सुनिएगा। इस पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर, कैसा लगता होगा? निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह सवालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह सवालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अगनाई का, इस भारत की अगनाई का, इस भारत की अगनाई का बलिदान रहेगा सदा, मरमरदानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा, मरमरदानी लक्ष्मीबाई का। अंग्रेजों के सामने बहुत से राजा महाराजा अपनी हिम्मत हार गए थे और अपने राज्य और अपने आप को समर्पित कर गए थे। और इसी के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गोरों की सत्ता के आगे जब थे वीरों के झुके बाल, झांसी पर संकट आया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाल संकल्प किया उस रानी का, उस देवी का घोषणा पत्र गाने जा रहा हूँ। उस लेकर कृपाल संकल्प किया, निज धरा नहीं मटने दूंगी, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए पर अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए पर अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। एक 22-23 वर्षीय युवती जिसको श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन वो श्रृंगार त्याग कर अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ने निकल जाती है। इसी पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिएगा। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, बलिता है शादी दांतों में, बलिता है शादी दांतों में, फिर घोटक
खग निज हाथों में। गोरों की सेना के ऊपर रानी दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ जला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। जब जपला सब तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। जबला सब तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रणपीछे अकेली डटी रही, रणपीछे अकेली डटी रही। साहस के तब पोबारे थे, साहस के तब पोबारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। महाभारत से संबंधित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिएगा। त्रेता में पदलौलिक होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापुर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को चल रखने का जब लोभ मोह आ जाता है, जब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, जब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, भरपूर आशीर्वाद के साथ विदा करना। इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है उस अकथनीय सच्चाई का, उस अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। धन्यवाद। तो साथियों, अगला कैसा प्रतिभाग। लगता? माइक कैसा लेंगे आप? ठीक है, सत्यम। तो साथियों, जहाँ विध्वंस की बात आती है, हम महाभारत के युद्ध को भुला नहीं सकते, क्योंकि महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष अपने ही थे। किंतु कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास किए पर असफल रहे। यह वार्ता मैं आपको कृष्ण की चेतावनी के रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता छायावादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे। दुर्योधन भवी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार लिया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डाले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ दुर्योधन भांग इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ दुर्योधन भांग इन्हें। साथियों, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है। मुझ में विलीन जंकार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संघार झूलता है। मुझ में उद्यांचल मेरा दीप्तमान, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। मुझ पर बंद को घेरे हैं, मेनक मेरू पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्शा
महाभारत का, या देख महाभारत कारण हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ा क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले वो बांधे अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले वो बांधे अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, या चना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बसी प्रखर, फरशेष नाग का डोलेगा दुर्योधन। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। बाई बाई पर टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे, बायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासद तो सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न पाते थे, धृतराष्ट्र बुजुर्ग सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। साथियों, इन प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद केवल धृतराष्ट्र और विदुर ही कौरव पक्ष के द्वारा जीवित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यम। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आपके सामने साधमा नंबर 9। माइक ये
कभी फूलों से लगते हैं, कभी तलवार होते हैं। पिता के हाथों रिश्ते बड़े पार होते हैं। हमारी हर कहानी के पिता किरदार होते हैं। पिता का साया यदि सर पर हो तो और मौसम सुहाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता की सीख तो पिता की शक्ति पर चलता नहीं कोई जादू टोना। पिता की शक्ति पर चलता नहीं कोई जादू टोना। पिता की सीख होती है मुसीबत में कभी मत रोना। पिता की सीख होती है मुसीबत में कभी मत रोना। पिता कहते हैं संकट में कभी भी साहस मत खोना। पिता कहते हैं संकट में कभी भी साहस मत खोना। पिता पीतल की दुनिया में होता है खरा सोना। पिता पीतल की दुनिया में होता है खरा सोना। अंधेरे में उम्मीद का सूरज उगाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। अब आगे है वो बेटे जो अपने पिता को छोड़ देते हैं, घुटन में जीते हैं, ताजा हवा को छोड़ देते हैं, निकलती है वो दिल से उस दुआ को छोड़ देते हैं। समझ लीजिए वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। समझ लीजिए वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता। पिता सेवक पिता मालिक पिता ही सबका दाता। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता। पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधना। और मंगल प्रतिभागी को बुलाएं उससे पहले मैं हमारे मध्य विराजमान श्री पवन कुमार साहब का स्वागत करता हूं। विभाग अध्यक्ष हैं आप ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में हिंदी विभाग के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय अपने बहुमूल्य समय से निकाला इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और इस क्रम को आगे रखते हुए मैं 10 नंबर में प्राची को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जिन्हें देखने के लिए हम जिए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए हम जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। मैं मर तो लिया होता कब का कन्हैया, मैं मर तो लिया होता कब का कन्हैया। तेरे वादे सहारा दिए जा रहे हैं, तेरे वादे सहारा दिए जा रहे हैं। दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे। जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे। जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथिगण, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं प्राची कक्षा 8 की छात्रा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण की कौरवों को चेतावनी। सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। से धूप धाम पानी पत्थर पांडवाई कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखो आगे क्या होता है। मैत्री ही रहा बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाए
साधने चला, जो था साथ साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन भांज मुझे, आहा दुर्योधन भांज मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन सत्कार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमृत को फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वज्र स्थल विशाल। भुज परिंदन बंद को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दृश्य हो तो दृश्य आकरण देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव चराचर, मनुष्य सुर जाति देख। सूर्य कोटि सूर्य चंद्र सुत कोटि सत सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि सूर्य रात कोटि काल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख महाभारत का रण, मृत्यों से पलटी हुई म्यू है, पहचान इसमें कहाँ है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे चाहे मान बांधना, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध न सकता है। इत वचन तूने न माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वाही फिकर। कर शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। मैं आज आपके सामने कुछ पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। अरे दुनिया वालों, सारे जहां का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। सारे जहां का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। मजा कहाँ वो जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा कहाँ वो जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। लुटता है जहां में जब कोई, लुटता है जहां में जब कोई, तो लाख शोर मचाता है। तेरे दरबार की तो बात ही निराली है कन्हैया, यहाँ तो हर शख्स खुद पे खुद लुटने चला आता है। यहाँ तो हर शख्स खुद पे खुद लुटने चला आता है। मुझे गम नहीं है अपनी बर्बादियों का, मुझे गम नहीं है अपनी बर्बादियों का। मिटाना है तो शौक से मिटा दे, पर मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटाकर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मिटाकर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। वे नजर ही नजर में सवाल करते हैं, वे नजर ही नजर में सवाल करते हैं, चुप रहकर भी कमाल करते हैं। बार ऐसा बेमिसाल करते हैं, दिल भी लेते हैं जान भी लेते हैं, दिल भी लेते हैं जान भी लेते हैं। अपने भक्त को यूं ही पहचान लेते हैं, अपने भक्त को यूं ही पहचान लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्राची। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 11वें नंबर पर इनवाइट करता हूं चिराग को। माइक कैसा लेंगे चिराग? आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं चिराग कक्षा 8वीं का छात्र आपके समक्ष डॉक्टर हरिओम पवार जी के द्वारा रचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कश्मीर की घाटी। कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी थी, कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्थ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया
की गाड़ी रोती है मरकत की तन्हाई में, इसलिए दरबारों को दम पर दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो समर्थन कीजिए। कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उखाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों से दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। अपहरणों की रोज कहानी होती है, अपहरणों की रोज कहानी होती है, धरती मैया पानी पानी होती है, झेलम की लहरें भी आंसू लगती है, गजलों की पैरें भी आंसू लगती है। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। हम दो आंसू नहीं गिरा पाते अनहोनी घटना पर, पल दो पल चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर, हम दो आंसू नहीं गिरा पाते अनहोनी घटना पर, पल दो पल चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। मैं घाटी के आंसू का संतोष मिटाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं अपनी कविता की अंतिम पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। अंतिम चुनौती दे दो सीमा पर खड़े पड़ोसी को, अंतिम चुनौती दे दो सीमा पर खड़े पड़ोसी को, डर का ये ताना समझे खामोशी को, डर का ये ताना समझे खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। मैं भारत की दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद चिराग। अगला प्रतिभागी इरम को हम बुलाएंगे। कैसे माइक लेंगे बेटा? स्टैंडिंग। 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। बेटा माइक कंफर्टेबल है? नंबर 12 इरम आपके सामने। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथिगण, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथिगण, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इरम कक्षा 7 की छात्रा आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बैठ जाता हूँ मिट्टी
मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना है मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना है मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना है मुझे। क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना है मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। सामें कटती नहीं, साल गुजरते जा रहे हैं। सामें कटती नहीं, साल गुजरते जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाता है, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा जीने का सलीका। मैंने समंदर से सीखा जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौत से रहना। चुपचाप से बहना और अपनी मौत से रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से न मैंने मोहब्बत बदली है और न ही दोस्त बदले हैं। क्योंकि एक जमाने से न मैंने मोहब्बत बदली है और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली। वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब। बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते हैं। शौक तो माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते हैं। अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जिंदगी की दौड़ में क्यों वक्त के साथ अंगत चली जाती है। जिंदगी की दौड़ में क्यों वक्त के साथ अंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और अब तो बिना मुस्कुराई कई शाम चली जाती है। और अब तो बिना मुस्कुराई कई शाम चली जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। कुछ लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, पर हम तो थक गए दर्द को छिपाते छिपाते। पर हम तो थक गए दर्द को छिपाते छिपाते। खुश हूँ सबको खुश रखता हूँ। खुश हूँ सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ बदल दो इस दुनिया को। चाहता हूँ बदल दो इस दुनिया को, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से मुक्ति नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। फिर भी ये वक्त कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। यूं ही हम दिलों को साफ करने की बात कहते रहे। यूं ही हम दिलों को साफ करने की बात कहते रहे। पता नहीं था कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। पता नहीं था कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। पता नहीं था कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं। एक उसका अहम, दूसरा उसका बहम। एक उसका अहम, दूसरा उसका बहम। मुझे इतना तजुर्बा तो नहीं जिंदगी का। मुझे इतना तजुर्बा तो नहीं जिंदगी का, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब न कर तू। किसी की गलतियों का हिसाब न कर तू। खुदा बैठा है हिसाब न कर तू। खुदा बैठा है हिसाब न कर तू। खुदा बैठा है हिसाब न कर तू। अंत में मैं माँ के ऊपर 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। खुदा को भी कहाँ पता होगा। खुदा को भी
धन्यवाद राम। और अगले प्रतिभागी हैं प्रियंका। श्वेत कमलासनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ, श्वेत कमलासनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ, दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की शुटि पुराण रूपणी मां, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री, पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज, कविता सवार दे। शोक में रहे नाज, कविता सवार दे। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती रोज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो कन्या विरोधी है, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो कन्या विरोधी है। बेटियों से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, बेटियों से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। माँ को वंदन, मंच को नमन करती हूँ, सभी प्रतिभागी मित्रों को प्रणाम करती हूँ। कुछ ही दिनों पहले हम सब लोगों ने बेटी दिवस मनाया है, तो मैं बेटियों के लिए कविता तिवारी जी की रचित एक कविता को स्वरबद्ध करने जा रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। एक कन्या भ्रूण एक आखिरी बार अपने माता पिता से ये अपील कर रही है कि उसे जन्म लेने दिया जाए, तो मैं अपनी कविता के माध्यम से उसकी ये अपील प्रस्तुत करती हूँ। एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। वह अपने पिता से अपील करती है कि रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना। रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। दोगे जो आदेश सी पर, दोगे जो आदेश सी पर, उम्र गुजारूं सारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अपनी माँ से अपील करती है, माँ को कुछ इशारा करके समझाने की कोशिश करती है। माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदायी, माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदायी। मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई, मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई। मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी। कोख में न मारो बाबुल,
बेटी हूँ तुम्हारी कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब ईश्वर का सहारा लेती है, उसे लगता है हो सकता है उसकी बात मान ली जाए। ब्रह्मा जी की पावन कृति हो विष्णु करेंगे पालन, ब्रह्मा जी की पावन कृति हो विष्णु करेंगे पालन। युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन। मुझे जन्म लेने दो माता, मुझे जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम बात जो वो कहना चाहती है, इस धरती पर आने का और जन्म लेने का उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका एक डर है। वे डर क्या है? यहाँ मेरे सभी भाई उपस्थित हैं, इस बार उनका भी स्नेह चाहती हूँ और मेरी सभी बहनों का भी ध्यान चाहती हूँ। वो डर क्या है? वो क्यों जन्म लेना चाहती है? मैं पंक्तियां गाती हूँ, सुने। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई, सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई। मेरे भाई की रह जाए सोनी अगर कलाई, मेरे भाई की रह जाए सोनी अगर कलाई। बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती, जाए नहीं उतारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। धन्यवाद प्रियंका। और इस कड़ी के अंतिम प्रतियोगी की तरफ हम देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना जबरदस्त सफर ये अब तक रहा है वैसा ही रहेगा। और जूनियर कैटेगरी की अंतिम प्रतियोगी डॉली। माइक बेटा कंफर्टेबल। सारी धारा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धारा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। श्वेत पद्मासन है, करे वीणा वादन है,
श्वेत पद्मासन है, करे वीरवादन है। माँ हंस वाहिनी को शत शत प्रणाम है, माँ हंस वाहिनी को शत शत प्रणाम है। ज्ञान के प्रणेता और शिक्षण को जीने वाले श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम विद्वान को प्रणाम है। अपनी प्रतिभा को यहाँ सिद्ध करने आए, अपनी प्रतिभा को यहाँ सिद्ध करने आए। सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम है। आप सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं डॉली आज आप सभी को प्रणाम करते हुए एक कविता लैवस करने जा रही हूँ। आशा है आज आप सभी को पसंद आएगी। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है, सदा साखी पथिक को रम्य छाया दान करता है। वही जीवन के परहित कर्ज जग में नाम पा जाए, वही जीवन के परहित कर्ज जग में नाम पा जाए। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। सदा सूरज अंधेरे लोक को उजियार